गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। दैट वाज द लास्ट टॉपिक। और क्लास एंड करते टाइम मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट से। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। पहले हम लोग लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली यूनिट जो आती है बच्चों, वो आती है, पहले स्मॉलर से शुरू करते हैं ना। स्मॉलर यूनिट्स जो छोटी होती हैं और जो कन्वर्जन में बहुत काम आएंगी। ये इस वजह से आपको पढ़ाया जा रहा है डिटेल में, क्योंकि ये हर न्यूमेरिकल में आपको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। और फिर आपके ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क बना क्या होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सही से कायदे में समझ लीजिए। स्मॉलर यूनिट से शुरू करते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट से शुरू करते हैं। सबसे छोटी यूनिट लेंथ की, तो वो होती है फर्मी। 1 फर्मी। अरे लिख जा सही से। फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। इससे भी छोटी होती है, बट जो हमारे यूजफुल हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फर्मी तक कन्वर्ट कर। 10⁻18 भी होता है, 19 भी होता है, 20 तक होता है। ठीक है, बट हमें जो नीड होती है यहाँ तक होती है, फर्मी ऑर्डर तक। ठीक है, 1 फर्मी में 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, 1 एक्सरे यूनिट, XU, 1 एक्सरे यूनिट में 10⁻³ मीटर, 13 मीटर होता, सॉरी। ठीक है, फिर एक पिकोमीटर आता है। पिकोमीटर दैट इज 10⁻12 मीटर। ठीक है, फिर एंगस्ट्रॉम आता है। 1 एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखा जाता है ना, सिंबल है ना, ये तो पढ़े हो ना। ये कितना होता है भाई? 10⁻10 मीटर। फिर आता है, क्या आता है? नैनोमीटर ना। नैनो में सपना, सपनों में अपना, अपनों पे ही दिलाना चाहिए। ठीक है, अपने मीन्स पेरेंट्स पे, फैमिली पे। नैनोमीटर, नैनोमीटर कितना होता है भाई? 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, फिर और नीचे आइए, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितना होता है भाई? 10⁻⁻6 मीटर। और नीचे जाएंगे आप तो मिलीमीटर। मिलीमीटर कितना होता है भाई? 10⁻³ मीटर। ठीक है, फर्मी, एक्सरे यूनिट, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, ये भाई सारी की सारी स्मॉलर यूनिट होती है। और कुछ डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, वो कुछ ज़्यादा यूज करते हैं डेली लाइफ। यूनिट ऑफ लेंथ, वो कौन कौन सी हैं? जो मीडियम रेंज की होती हैं, जो बीच में आती हैं। अभी लार्जेस्ट यूनिट पढ़ेंगे जो अच्छी अच्छी हैं। ठीक है, अभी पहले ये समझ लीजिए। मीडियम में शुरू करते हैं हम लोग इंच से। अब मीटर सेंटीमीटर नहीं बताएंगे, इतना आपको पता है। सर सेंटीमीटर मीटर भी होता है। 1 इंच
क्योंकि बच्चे इंच में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इंच का कन्वर्जन या फुट का। ठीक है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होता है ना? और 1 इंच में कितना होता है? 1 इंच बोल रहे हैं, सॉरी, 1 यार्ड्स। इससे बड़ी यूनिट यार्ड्स होती है ना, फुट से आप थोड़ा आगे जाएंगे यार्ड्स में। 1 यार्ड कितना होता है? 3 फुट का होता है ना? क्रिकेट की जो फील्ड होती है, फील्ड बोल रहे हैं, पिच जो होती है, ठीक है, कितने यार्ड्स की होती है? पढ़ रखा ना, 22 यार्ड्स। तो 1 यार्ड में 3 फुट होता है। फिर यार्ड्स के बाद क्या आएगा भाई? माइल्स। 1 माइल में कितने यार्ड होते हैं? 1760 यार्ड्स। इतना आप नॉलेज रखें, इससे ज़्यादा की नीड नहीं है। 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का फुट में कन्वर्जन तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर, 1 फुट 12 इंच, 1 यार्ड 3 फुट, 1 माइल कितना होता है? 1760 यार्ड्स। ठीक है, ये मीडियम वाले हैं जो मीडियम में लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे लार्जर यूनिट की तरफ। ओके, मिटा दें। हो गया? यहां तक क्लियर है ना? चलिए लार्जर यूनिट। लार्जेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ। भाई लेंथ की बड़ी बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट कौन कौन सी होती हैं? कुछ फेमस हैं। शुरू करते हैं 1 AU से। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है भाई? दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन ये है सन, ये है अब हम लोगों का अर्थ, इनके बीच की अर्थ सन, इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, दैट इज एवरेज डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और बेटा ये मीटर में कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻, कितनी आएगी भाई? 11 मीटर। ठीक है, ये 1 AU की वैल्यू है। ठीक, अब आगे देखो, ये पहले ही हो गई, दूसरी पे आइए। नेक्स्ट है, क्या होता है भाई नेक्स्ट? लाइट ईयर। हाँ ठीक, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर, अरे नाम में ही छिपा हुआ है इसका आंसर। डेफिनेशन, लाइट को द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट, 1 सेकंड में लाइट कितनी चलती? 3 × 10⁸ मीटर। सोचो एक साल में कितना चलेगी? वो डिस्टेंस होता है क्या बेटा? लाइट ईयर।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम जरूर मेंशन कर दो ना बेटा, क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज हो जाती है मीडियम चेंज होने में, है ना। वाटर में अलग होती है, ग्लास में अलग होती है, ये सब तो लाइट चैप्टर में पढ़ के आए हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, और 1 इसका सिंबल होता है स्मॉल एल वाई। 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, इतना होता है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम। अरे भैया इसकी वैल्यू कैसे निकली? स्पीड इनटू टाइम से निकली। स्पीड इनटू टाइम 6, है ना। स्पीड कितना होता है वैक्यूम में? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। टाइम को कन्वर्ट करो, टाइम कितना है? 1 ईयर। बेटा 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 1 ईयर में जितने सेकंड होते हैं यहाँ रख दीजिए। अरे 365 दिन होते हैं, 365 को फिर 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो। एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटे से फिर मिनट में आ जाओ, फिर सेकंड में आ जाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। मल्टीप्लाई कर देना, तब ये रिजल्ट मिल जाएगा जो आप ऊपर देख रहे हैं 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। अगर आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो ऑर्डर ही याद कर लो, कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट। आप इसको 10 टू द पावर 16 मीटर ले सकते हो, ठीक है। हाँ तो भाई ये बात थी 1 लाइट ईयर की। ये किसकी यूनिट है? अभी तक लेंथ की ही यूनिट चल रही है, डिस्टेंस है, ठीक। मिटा दें। जीवन की अब भाई बढ़ते हैं सबसे बड़ी यूनिट, डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट पारसेक। पारसेक, 1 पारसेक। समझिए भाई पारसेक क्या होता है? फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड है बच्चों। एक बात अपने मगज में बिठा लो, ई जो सेकंड है, ये जो सेकंड है, ये टाइम वाला सेकंड नहीं है, ये एंगल वाला सेकंड है, ठीक है। एंगल वाला सेकंड मतलब समझ रहे हो? 1 डिग्री को अगर आपने 60 हिस्से कर दिया, मतलब 60 से आपने डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री को के आपने 60 हिस्से किए, 60 पार्ट्स कर दिए, तो जो 1 पार्ट आएगा उस भाई 1 डिग्री कितना होता है? ये कोई लाइन है, इससे हल्का सा रेज कर दीजिए एंगल, 1 डिग्री, 1 डिग्री के 60 पार्ट, इसके छोटे छोटे 60 हिस्से कर दिए, तो जो एक हिस्सा आएगा वो 1 सेकंड का एंगल होगा। सॉरी सेकंड बोल रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में सिंगल डैश लगता है, 1 मिनट का एंगल। और 1 मिनट को भी आपने 60 से डिवाइड कर दिया तो वो 1 सेकंड हो जाता है, 1 डबल डैश 1 सेकंड। 1 डिग्री का 1/3600 पार्ट होता है। बुझे? 1 डिग्री का 1/3600 पार्ट को 1 सेकंड बोलते हैं, वो वाला सेकंड है ये, टाइम वाला, आर मिनट सेकंड, आर वाला नहीं है, समझ गए? अब देखो, ये बुक में लैंग्वेज लिखी तो रहती है बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
आज से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ना ही आपको रटना पड़ेगा। देखिए, मेरा मैं सन को बना दूंगा। चलो देखो, ये सन बन गया, सन इज स्माइलिंग। सन ई है अर्थ, अर्थ अर्थ अर्थ, अरे बन जा सही से, अर्थ है, चलो ठीक है। सन अर्थ दिख गया बेटा। तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, ये चलो एक आर्क मान लो, कितनी होती है बेटा? 1 AU होती है, बोलो हाँ होती है, ठीक है। तो 1 AU आर्क को, अच्छा ये कहीं जाके 1 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा? अरे मान लो यहाँ पे इसने कितना एंगल सबटेंड किया, 1 डिग्री। मैंने कहा ना 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 1 डिग्री नहीं चाहिए, यहाँ सेकंड लिखा है, सेकंड। तो 1 AU जाके, मतलब जितनी डिस्टेंस पे जाके 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करेगा। और पाछे आ जाओ, इधर यहां आ गए, ये है 1 सेकंड का एंगल। तो 1 सेकंड के एंगल के लिए 1 AU जितनी डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस पे 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करता है, ये बेटा डिस्टेंस हो गई 1 पार्सेक। इसी को 1 पार्सेक बोलते हैं, 1 पार्सेक ये होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी बेटा? एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस, रेडियस होता है, बेसिक सा फॉर्मूला है। आर्क कितने का है? 1 AU का आर्क है, रेडियस 1 पार्सेक है, ठीक है। और एंगल कितने का बन रहा है? 1 सेकंड का। कोई समस्या यहां तक? नहीं होनी चाहिए। अब यहां से 1 सेकंड को मैं ऐसा लिख सकता हूं, और 1 सेकंड 1 डिग्री का कितना पार्ट होता है? अभी आपने पढ़ा कि 1 डिग्री का ये कितना होता है? 3600th पार्ट। और 1 डिग्री को फिर हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाओ, 1 AU बाई 1 पार्सेक। 1 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इंटू 1 बाई 3600, ठीक है। अब यहाँ से 1 पार्सेक निकाल सकते हो, 1 AU डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 पार्सेक की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। 1 पार्सेक की वैल्यू ये होगी 3 इंटू 0 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। अच्छा, इसको इतनी बड़ी वैल्यू अगर आपको नहीं याद हो रही है तो लाइट ईयर से कंपेयर कर लेते हैं। तो बेटा इधर ध्यान दो, बेटा मन में लड्डू फूटा, 2 रुपए में 2 लड्डू, 2.6 LY। ये अरे ये तो याद रख सकते हो, इक्वेशन स्टार। 1 पार्सेक में 3.26 LY होता है, लाइट ईयर। ये सबसे बड़ी यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ये लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेंथ की यूनिट में इतना ही, फिर हम लोग अब बढ़ते हैं मास की यूनिट की तरफ। मिटा देना।
ओके चलो देखो नेक्स्ट, लेंथ तो खत्म हो गया, मास की तरफ बढ़ते हैं। मास मास मास, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। भाई मास की प्रैक्टिकल यूनिट केजी तो आपको पता है, ग्राम, केजी, इन सब से आप फैमिलियर हैं। 1 क्विंटल, क्विंटल 100 किलो, ठीक है, ये बड़ी यूनिट है। 1 टन 1000 किलो, ठीक। और स्मॉलर यूनिट में देखोगे तो 1 AMU होता है, ठीक है। 1 AMU या यूनिफाइड मास भी बोलते हैं इसको। एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, कुछ भी बोल सकते हो, 1U, ठीक है। ये कितना होता है 1 AMU? ये होता है बेटा 1 AMU इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12। कार्बन का E आइसोटोप पढ़े हो ना, 6C12 जो आइसोटोप होता है, उसके एक एटम का मास उसके 12 हिस्से कर दीजिए, वही 1 AMU होता है। ये एटॉमिक फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। बहुत छोटी यूनिट होती है मास की। ये कितना होता है केजी में? 6.66 समथिंग होती, तो 7 हम लोग ले लेते हैं, 10⁻⁻27 केजी आता है। ये 1 AMU की वैल्यू है। 1 AMU इतना होता है, ठीक है। और बड़ी यूनिट की तरफ चलें। अच्छा बताइए, चलो लार्जर यूनिट पे डिस्कस करते हैं इनको। लार्जर यूनिट, लार्जर यूनिट ऑफ मास। मास की बड़ी यूनिट, मास ऑफ अर्थ, अर्थ से कंपेयर कर सकते हैं हम। अर्थ का मास कितना होता है? 6 नियर अबाउट 6 इंटू 10⁻24 kg। फिर सोलर मास, सोलर बोले तो सन का मास कितना होता है बेटा? 1.98 इंटू 10⁻30 kg, ठीक है। ये बड़े मास है। दिस इज यूनिट ऑफ मास, ओके। अब आगे देखो बेटा, इतना तो आपको क्लियर है। अच्छा, इससे भी कोई बड़ी यूनिट होती है क्या मास की? हाँ होती है, नोट कर लिया था, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुन जरा मास की इसके बाद यूनिट। देखो बेटा, जब भी आप पढ़ाई करें प्रेशर में ना करें। अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, आपके माइंड में प्रेशर नहीं होना चाहिए। अंडर प्रेशर नुकसान होता है, ओनली नुकसान, देयर इज नो फायदा, देयर इज नो प्रॉफिट, ठीक है, सिर्फ नुकसान होगा। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझाता हूं, जो मास की सबसे बड़ी यूनिट होती है। उसी कॉन्सेप्ट से आप समझ जाएंगे कि प्रेशर क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होने पर वो आपको ही तोड़ देगा, ठीक है। यहीं से मैं आपको समझाता हूं एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसको बोलते हैं, एक यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है, मास की सबसे बड़ी यूनिट, ठीक है।
आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास दैट इज चंद्रशेखर लिमिट, ये होता है भैया, ये कहानी अच्छी है, ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी कि भाई प्रेशर क्यों नहीं लेना हो चाहिए। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास होती है। ये जानते हो, जैसे आप प्रेशर लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, एक ऐसा समय आएगा आप टूट जाएंगे। सेम ऐसे ही ये ऐसा मास होता है कि अगर मास इंक्रीज हो जा रहा, ठीक है, तो ये खुद के मास से ही टूट जाता है। इतना ज़्यादा मास हो जाता है कि ये टूट जाता है। उस मास को बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, अच्छा इनके बारे में जानते हैं आप? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम था इनका, ये इंडियन फिजिसिस्ट थे। भाई इनके बारे में थोड़ा जान लो, इंडियन हैं, प्राउड टू बी इंडियन, इंडियन फिजिसिस्ट। मैं थोड़ा इनके बारे में बताना चाहूंगा। फिजिसिस्ट, ठीक है, इन्होंने स्टार के इवोल्यूशन पे थ्योरी दी थी, स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन पे। ठीक है, इनको इंडियन फिजिसिस्ट थे, इनको 1983 में 1983 ऐसे याद रख लो भाई, जब वर्ल्ड कप जीता था इंडिया पहली बार, 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नॉर्मल नहीं है भाई ये। ठीक है, और किस थ्योरी के लिए दिया था? चंद्रशेखर लिमिट के लिए नहीं मिला था इनको, इनको पूरी एक कंबाइंड थ्योरी थी, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार या स्टेलर फिजिक्स में मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला इन्हें। इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट के बारे में एक्सप्लेन, और चलो हाँ माना इस थ्योरी के लिए मिला, लेकिन मेजर पोर्शन यही था, मेजर पोर्शन या ज्यादा क्रेडिट इसी चीज को जाता है, चंद्रशेखर लिमिट को। ठीक है, अब ये चंद्रशेखर लिमिट क्या है भाई, ध्यान दीजिए। लिमिट है तो लिमिट का मतलब एक बाउंड्री है, और बाउंड्री जानते हो वो कौन सी सेट है? वो है बेटा 1.44 सोलर मास, 4 टाइम्स सोलर मास। सोलर मास, मास ऑफ सन ले लेते हैं, MS मास ऑफ सन, सोलर मास। ठीक है बेटा, यही लिमिट है। अगर किसी स्टार का मास ऑफ, अरे लिख जा सही से, मास ऑफ स्टार, ठीक, अगर स्टार का मास इस मास से कम है, ठीक है, इफ द मास ऑफ स्टार इज लेस देन दिस मास, तो जो स्टार होगा, ठीक है, वो होगा व्हाइट डॉर्फ स्टार, विल बी स्टेबल। स्टेबल होता है बेटा व्हाइट डॉर्फ स्टार। डॉर्फ स्टार का मतलब होता है छोटा। ठीक है, भावना समझ रहे हो? विल बी स्टेबल, स्टेबल रहेगा। अब ध्यान दो दूसरी कंडीशन, अगर स्टार का मास ऑफ स्टार बिकम ग्रेटर देन
1.44 ms। तो बेटा दो पॉसिबिलिटी होंगी, क्या होंगी? व्हाइट डॉर्फ स्टार मतलब ये डेड स्टार को बोलते हैं, ठीक है। अगर स्टार का मास 1.44 टाइम्स सोलर मास से ज्यादा है तो दो पॉसिबिलिटी होती हैं बेटा। कौन सी दो पॉसिबिलिटी होती हैं? वो होती है बेटा, एक होती है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, या थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्ट, एक्सप्लोजन ब्लास्ट जो भी, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, मतलब स्टार गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। बेटा पूरा स्टार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ नहीं बचता, खत्म सब कुछ, टाटा बाय बाय। अच्छा देखो नेक्स्ट, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कंबाइन हो जाएं, ठीक है। जो प्रोटॉन कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म न्यूट्रल बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी कंडीशन है, अगर मास ऑफ स्टार इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स सोलर मास। अगर मान लो स्टार का मास, अच्छा स्टार का मास बढ़ क्यों रहा है? नेबरहुड जो स्टार होते हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो स्टार का मास मान लो 3 टाइम्स हो गया, और 3 टाइम्स होने में जानते हो क्या होता है? 3 टाइम्स अगर हो गया तो ब्लैक होल बन जाता है, वहां पे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टार का मास सोलर मास से 3 टाइम्स, देन इट विल बिकम ब्लैक होल, ठीक है। हाँ तो भाई ये था चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। ये 1.44 ms यही होता है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक। तो ये चंद्रशेखर लिमिट का कॉन्सेप्ट था, बुझे, समझ में आ गए हो? हाँ तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था आपसे ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। इसका प्रेशर इतना बढ़ता जाता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है खुद ही, ठीक है। अपने ही वेट से, ग्रेविटी से खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। इसी वजह से पढ़ाई में कभी भी प्रेशर ना लें, अच्छे से पढ़ते रहिए बिना प्रेशर के। और प्रेशर कब नहीं होगा? जब आप स्टार्टिंग से मैदान में होंगे, रण क्षेत्र में होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। डायरेक्ट क्रिकेट का ही एग्जांपल ले लो, डायरेक्ट बैटिंग करने पहुंच जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। पर डे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती, या जितनी प्रैक्टिस हो सके, ठीक। तो सेम एज इट इज, आप अगर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहते, डिस्ट्रॉय मीन्स अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते, आप डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, आपका फ्यूचर, अगर आप अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते तो प्रेशर को कम रखिए, पढ़ाई ज़्यादा करिए। पढ़ाई करेंगे आप तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर कम रहेगा, आप क्या रहेंगे भाई? जिंदगी में यही तो चाहिए, नहीं चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल रहेंगे। ज्यादा हुआ प्रेशर, डिस्ट्रॉय, और ज्यादा हो गया ब्लैक होल, खत्म सब कुछ, ठीक है। तो ये था बेटा चंद्रशेखर लिमिट।
ओके, तो ये मास के बेटा ये एग्जाम्पल थे। मैंने सबसे लार्जेस्ट यूनिट, ये लार्जेस्ट यूनिट थी चंद्रशेखर लिमिट, लार्जेस्ट यूनिट, और ये मैंने बताया इंडियन फिजिसिस्ट थे, इनको अकेले इसके लिए नहीं मिला था चंद्रशेखर लिमिट बताने के लिए, पूरी थ्योरी थी बट मेजर पोर्शन इसी का था चंद्रशेखर लिमिट बताने का। ठीक है, ये थोड़ा एस्ट्रोफिजिक्स से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वहां की डिस्कवरी है ये। मेरी बात समझ गए, क्लियर हुआ? तो फिजिक्स पढ़ते रहिए, उसमें आपको लाइफ के कॉन्सेप्ट भी मिलते रहेंगे। ओके, मिटा दें, मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम आता है, उसमें ज़्यादा इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी चीज़ें आप सब वहाँ जानते हो, सेकंड जानते हो, ईयर जानते हो, एक सेक होता है, वन सेक, वन सेक ये समझ लो बस 10 to the power -8 सेकंड होता है। बाकी माइक्रो, नैनो ये सब यूज आपको पता है, नैनो कितना होता है 10 to the power -9, ईयर, सेंचुरी 100 ईयर का टाइम, ठीक है, डिकेड, यही सारी चीज़ें टाइम में हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम के कौन सा माना जाता है? ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम माना जाता है सन की एज को, और सन की एज 10 to the power माइनस बोल रहे हैं +18 सेकेंड लगभग होता है। ठीक है, हाँ तो भाई ये था, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम मेजरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, किसका मेजरमेंट? लेंथ को मेजर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो सारे तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। दिस वाज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सी यू सून।